फ्रेंड्स, जीवन में पॉजिटिव अप्रोच होनी बहुत ज़रूरी है। आशावादी दृष्टिकोण होना बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति आशावान होता है वो जीवन में हर संकट से उबर पाता है। आज का वीडियो बहुत ख़ास है। आज मैं आपको बता रही हूँ एक ऐसे व्रत के बारे में जिसके बारे में बहुत ज़्यादा वीडियो अवेलेबल नहीं है। हो सकता है आप में से बहुतों को इसकी जानकारी भी नहीं हो। तो आज मैं आपको बता रही हूँ आशा दशमी व्रत के बारे में। यह व्रत पड़ रहा है 30 जून 2020 को। यह व्रत है जिसे कि आशा दशमी व्रत कहा जाता है। इसे गिरिजा दशमी भी कहा जाता है। गिरिजा दशमी, गिरिजा अर्थात माँ पार्वती, तो माँ पार्वती की पूजा भी होती है इस दिन। और इस व्रत का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा बताया गया है। इस व्रत के अंतर्गत सबसे ख़ास बात तो ये है कि माँ पार्वती की पूजा होती है, लेकिन इसमें आशा माता की पूजा की जाती है, आशा देवी की पूजा की जाती है और उनका स्मरण किया जाता है। आशा क्या है? हम सब में व्याप्त एक ऐसा भाव जो हमें पॉजिटिविटी को उत्पन्न करता है। मतलब कोई भी काम होकर ही रहेगा, इस तरह की आशा को मन में पाले रखना, इस तरह की सोच को पाले रखना। जैसे कि किसी का विवाह नहीं हुआ हो तो वो ये सोचे कि उसका विवाह हो जाएगा। ये एक आशावादी दृष्टिकोण। इसमें इन शब्दों का कोई स्थान नहीं है कि नहीं होगा, हाँ होकर ही रहेगा। इसमें कहा गया है कि जिस स्त्री का पति प्रवास पर गया हो, विदेश गया हो और बहुत समय से वापस नहीं आया हो, तो जो स्त्री इस व्रत को करती है उसका पति भी लौट आता है। जो कन्या निराश हो चुकी हो, जिसका हर तरफ से रिश्ता नहीं बन पा रहा है, उसका विवाह तय हो जाता है इस व्रत के द्वारा। इसके अलावा आशा दशमी का जो व्रत होता है, इस दिन 10 दिशाओं में माँ आशा की पूजा की जाती है और अलग अलग तरह से उनको संबोधित किया जाता है दिशाओं के हिसाब से। इसके अलावा इंद्रदेव की भी पूजा की जाती है इस दिन। यह व्रत आषाढ़ मास की जो शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि होती है उस दिन आता है और इस बार ये पड़ रहा है 30 जून 2020 को। लेकिन कई विद्वानों के द्वारा ये बताया गया है कि कार्तिक मास से इस व्रत को शुरू करना चाहिए। लेकिन पंचांग की बात करें तो पंचांग में इस व्रत के बारे में जो वर्णन किया गया है, जो बताया गया है, वो यही है कि आषाढ़ मास की जो शुक्ल पक्ष की दशमी होती है उस दिन आशा दशमी का व्रत और पूजन किया जाता है। तो जो लोग सभी तरफ से निराश हो चुके हैं, जिन लोगों को किसी काम से कोई उम्मीद नहीं बची है, वो ये आशा दशमी का व्रत जरूर करें। इसको करने से उनके अंदर आशा नामक भाव का उद्गम होगा और माँ आशा की कृपा से उनके सभी काम बनेंगे। इस व्रत की महत्ता भगवान श्री कृष्ण ने भी बताई है और कहा गया है कि इस व्रत के प्रताप से ही दमयंती का नल से मिलन हुआ था। जो व्यक्ति व्यापार करना चाहता है, माँ आशा की कृपा से उसका व्यापार सफल हो जाता है। जो स्त्री गर्भ को धारण करने का सोचती है, उसका गर्भ सफल हो जाता है। राजकुमारों को उनका राज्य आशा माता की कृपा से प्राप्त होता है। वर चाहने वाली कन्या को आशा माता की कृपा से वर की प्राप्ति होती है। कुल मिला के जो भी व्यक्ति किसी भी तरह के कष्ट में हो और उसको रास्ता नहीं मिल रहा हो, उसको आशा दशमी का व्रत करने से सफलता मिलती है। शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन सभी देवताओं का पूजन करना चाहिए और रात्रि को आशा देवी का पूजन करना चाहिए। षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। इसके अंतर्गत आटे से आशा देवी का चित्र बनाया जाता है और उस चित्र के समक्ष ये प्रार्थना की जाती है कि हे आशा देवी, आप मेरे सभी मनोरथ सिद्ध करें, आप मुझ पर प्रसन्न रहें जिससे कि मेरा सदैव कल्याण होता रहे। इस व्रत के अंतर्गत ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा भी अवश्य देनी चाहिए। माता पार्वती के पूजन के साथ साथ 10 दिशाओं में आशा देवी का पूर्ण पूजन करना चाहिए और 10 दिशाओं के जो दिक्पाल हैं, देवी देवता हैं, उनका स्मरण करना चाहिए। इसके पश्चात यह व्रत हर महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी को किया जाता है और ये 6 महीने या 1 वर्ष या 2 वर्ष तक इस व्रत को किया जाता है। 10 दिशाओं में आशा देवी का पूजन करते हुए कुछ वाक्य बोले जाते हैं, वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि 10 दिशाओं की तरफ मुख करके क्या क्या बोलना है, अवश्य बताऊंगी। तो ये आपको जानकारी कैसी लगी ज़रूर मुझे बताइएगा।